नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, लेकिन इस बीच हम सबसे पहले अपने दर्शकों का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने प्यार और विश्वास से रिपब्लिक भारत को देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल एक बार फिर से बनाया है और इस प्यार को आपको बनाए रखना है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं और आपको बताएंगे कि ईडी की जांच का दायरा किस कदर लगातार बढ़ता जा रहा है और अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। बड़ी खबर, अर्पिता के घर से 30 करोड़ कैश मिला है और बेलघरिया की फ्लैट में ये मिला है कैश। बेडरूम और वॉशरूम से कैश मिला है। 5 किलो गोल्ड बार गहने मिले हैं। 10 बक्से में कैश लेकर गई है टीम और ईडी टीम ट्रक में रखे गए कैश से भरे बक्से, पूरे प्रॉपर्टी के कागजात और चांदी के सिक्के भी मिले हैं। बीती रात यानी कि बुधवार को ईडी की टीम पहुंची थी और यहां पर कई सारी मशीनें लाई गई। लगातार नोटों को गिनने का काम चलता रहा। भ्रष्टाचार और नोटों का अंबार। ये देखिए तस्वीरें, ये बीती रात की वो तस्वीरें हैं जब दूसरे घर से कैश मिला। 30 करोड़ कैश बताया जा रहा है और ट्रक में कैश रखकर ले गई ईडी की टीम। बक्सों में भरकर ले जाया गया। ये दूसरा फ्लैट है जहां पर ईडी की टीम पहुंची थी। तो कुल मिलाकर ईडी की टीम का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, परत दर परत खुलती जा रही है। और ये दूसरा फ्लैट है जहां पर भारी संख्या में एक जबरदस्त नोटों का अंबार, 500 और 2000 के नोट यहां पर मिले। और बेडरूम और ड्राइंग रूम में बताया जा रहा है ये कैश रखा हुआ था। 5 किलो सोना भी बरामद हुआ है। ईडी की छापेमारी में अब तक 30 करोड़ कैश और 5 किलो के गहने मिले हैं। लेकिन बताया यह भी गया है कि 2 फ्लैट नहीं बल्कि इसके अलावा और भी फ्लैट्स हैं। तो वहां जैसे जैसे टीम पहुंचेगी, अब ये अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि हर जहां जगह पहुंच रहे हैं वहीं कैश मिल रहा है। कैश क्वीन के कितने लॉकर हैं, बड़ा सवाल है। और कैश कांड में अब तक 51 करोड़ की बरामदगी हो चुकी है। देखिए ये पूरा जो है अवैध शिक्षक भर्ती घोटाला मामला है पश्चिम बंगाल का, जिसमें अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी जो कि शिक्षा मंत्री रहे थे 2021 तक, और उस दरमियान जितना ये घोटाला हुआ, भर्ती के नाम पर जो वसूली हुई, उसका पूरा अंजाम इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और देखिए 1, 2, 3 तस्वीरें, 21 करोड़ कैश मिलता है दूसरे फ्लैट से। और इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अर्पिता के घर से जो कुबेर का खजाना मिला है, आखिर इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। जिधर देखो बस नोट ही नोट, पैसा ही पैसा। घर के अंदर नोटों का ये अंबार देखकर आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। 16 आने सच। आंखें खोलिए और जरा गौर से देखिए। ये ठिकाना है कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी का, जिनके बेलघरिया वाले दूसरे घर से ईडी की छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद हो चुके हैं। नोट इतने हैं कि उन्हें गिनने के लिए खास मशीनें भी मंगवाई गई हैं, और वो भी एक नहीं बल्कि 3-3। टीएमसी नेता के भ्रष्टाचार पर ईडी ने चोट किया है और उसकी ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। पहले अर्पिता के घर से ईडी ने 21 करोड़ कैश बरामद किए थे। अर्पिता के दूसरे फ्लैट से भी ईडी के हाथ अकूत पैसा लगा है और कैश फ्लो की तह तक जाने के लिए ईडी ने अपना शिकंजा कस दिया है। एसएससी घोटाले मामले में फिर से कैश बरामद होने की खबर, ईडी के तरफ से जो खबर मिल रहा है कि अर्पिता मुखर्जी जो पार्थो चट्टोपाध्याय के क्लोज एसोसिएट थे, उनके जो फ्लैट है रौतौला में, उस फ्लैट का जो ब्लॉक 5 है वहां पे उनका और एक तो फ्लैट है, वहां से कैश बरामद की गई है ईडी की तरफ से। जो बेलघरिया के पॉश रेजिडेंशियल परिसर के अंदर अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट है और वहां से नोटों की इतनी बड़ी तादाद में बरामदगी से लोग हैरान हैं। खुद सोसाइटी में रहने वाले लोग हैरत में हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से ईडी के हाथ लग रहा है, जबकि सोसाइटी की डिफॉल्टर लिस्ट में अर्पिता का नाम दर्ज है।
उनसे तो कोई रिलेशन था नहीं कुछ हम लोगों का खास, कोई दोस्ती भी नहीं था, कोई नहीं था। और कभी उनसे एक भी बार मिले थे दुर्गा पूजा के चांदे के लिए, प्रॉमिस करके वो दिया नहीं था, यही मुझे याद है उनके बारे में। नहीं, मेंटेनेंस अप टू डेट नहीं है। आज के दिन में भी 60,000 रुपया बाकी है उनका। 60,000 दोनों फ्लैट का। जिनके फ्लैट में इतना रुपया है वो मेंटेनेंस बाकी रख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप बोलिए। यही नहीं, ईडी ने अपार्टमेंट के 8 और फ्लैट सील किए हैं और यहां भी कैश होने की संभावना है। ईडी की टीम कैश कांड की तह तक जाने के लिए शिकंजा कस चुकी है। अर्पिता के एक और ठिकाने पर ईडी की छापेमारी की ये तस्वीरें देखिए। कोलकाता में ये अर्पिता का प्रोडक्शन हाउस है। इस कंपनी में पार्थ चैटर्जी निदेशक थे। इस प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ सबूत ईडी को पिछली रेड में मिले थे। ईडी की टीम ने उनके प्रोडक्शन हाउस पर भी छापा मारा, तो दूसरी तरफ उनके बेलखुरिया स्थित जो ठिकाना है उस पर भी ईडी की टीम दबिश देने के लिए पहुंची। उनके प्रोडक्शन हाउस पर जब ईडी की टीम ने छापा मारा तो वहां से भी कई दस्तावेज निकलकर सामने आए हैं, जिनमें उड़िया और बांग्ला फिल्मों के जो प्रोडक्शन हाउस हैं उनकी भी जानकारी निकलकर सामने आई। कि बताया ये भी जा रहा है कि अर्पिता ने उन उड़िया और बांग्ला फिल्मों के लिए भी पैसे दिए हैं। जहां एक तरफ अर्पिता से पूछताछ चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ छापेमारी की कार्रवाई भी जारी है। नोटों का पहाड़ मिलने के बाद ईडी बंगाल के उस घोटाले की कहानी को बेपर्दा करने में जुटी है, जिसमें कई सफेदपोश शामिल हो सकते हैं। ईडी के हाथ वो काली डायरी भी लग चुकी है, जिसके पन्नों में गुनाह का हर राज कोड वर्ड में लिखा है। अर्पिता और पार्थ दोनों को कोर्ट ने 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में सौंपा है और कोर्ट के आदेश के मुताबिक हर 48 घंटे में उनका हेल्थ चेकअप भी करवाया जा रहा है। फिलहाल इस अकूत संपत्ति के कितने राजदार हैं, ये अभी भी पर्दे के पीछे है। जब आप कोलकाता की ये तस्वीरें देख रहे हैं तो आपके जहन में शायद कानपुर के इत्र व्यापारी के यहाँ मिले कैश और सोने भी याद आ रहे होंगे। कोलकाता में ये खुलासा होना अभी बाकी है कि इस खजाने के कितने कुबेर हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर चोट के लिए ईडी ने कमर कस ली है और कैश क्वीन के कैश लोग का हर राज बेपर्दा होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भ्रष्टाचार और नोटों का अंबार आपने देखा है। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाया कहां से शुरुआत हुई और कैसे अब आगे मुश्किलें दोनों की बढ़ती जा रही है, जिसमें अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी दोनों से पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन पार्थ चैटर्जी से जब पूछा गया मीडिया द्वारा कि क्या आप मंत्री पद को छोड़ देंगे, तो इस पर काफी आग बबूला हो गए और कहते एकदम चिल्लाकर कि क्यों छोड़ेंगे। लेकिन टीएमसी की अब बैठक होनी है, उस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। विपक्ष द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि अभी तक जो पद है वो लगातार बने हुए हैं। पार्थ चैटर्जी के सरकारी गाड़ी भले ही लौटा चुके हैं। देखिए, कैश क्वीन के कितने लॉकर हैं, एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा 30 करोड़ जो कैश मिला बुधवार को, उसने सबकी आंखें खोल दी, हैरान कर दिया और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर यही तस्वीरें वायरल होने लगी।